स्वागत है आप सबका हमारे चक्री म्यूजिक पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आइए जानते हैं कब और कैसे मनाई जाती है अहोई अष्टमी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दिवाली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह करवा चौथ त्योहार के समान ही काफी अनुशासित व्रत के साथ मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार विशेष रूप माँ द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। माताएं माँ अहोई जैसे माँ दुर्गा का रूप की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। अहोई अष्टमी के अनुष्ठान अहोई आठे के दिन माँ अहोई की पूजा की जाती है और सुबह सुबह पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। अहोई माता की लाल शाही वाली एक तस्वीर जिसमें सभी 7 बेटे और चंद्रमा सूर्य को चित्रित किया गया हो, उसको घर की दीवार पे लगाते हैं या गेरू से भी ये चित्र बना सकते हैं। मिट्टी से बने पानी के बर्तन को विग्रह के पास रखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष उनके 2 मोती पिरोती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु अहोई माता के अनुरूप परिभाषित करती हैं। अहोई आठे का व्रत मुख्य रूप से घर में बच्चे के कल्याण तथा लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक माँ पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। शाम को माता अहोई को फल और मीठे व्यंजन भेंट करने के बाद पूजा अर्चना करती हैं। जब आसमान में एक तारा दिखाई दे तो करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करती हैं। आसमान में एक तारा दिखते ही माताएं अपने बच्चे के हाथ से जल पीकर व्रत खत्म करती हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ की तरह अधिक लोकप्रिय नहीं है, परंतु ये त्योहार माँ और बच्चे के बीच के प्यार और स्नेह को परिभाषित करता है। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई मृत्यु को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वो शोकाकुल पश्चात करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी भी कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों से एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है। तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा व्रत करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। बोलिए अहोई माता की जय।